नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। और जैसे आपको पता है, हमने चैप्टर चलाया हुआ है क्लोक। और यार, आप सभी से निवेदन है, मैं रोज ही निवेदन करता हूं पर निवेदन को स्वीकारा नहीं जाता है। गलत बात है। आज क्लोक की क्लास है, कौन सी है भाई? फिफ्थ क्लास है क्या? फिफ्थ ही है शायद, है ना? मेरे दिमाग में नहीं। एक मिनट रुकिए। एंगल, एंगल और एंगल और दो कोण की, हाँ ठीक है, आज फिफ्थ क्लास है। ठीक है। और इस फिफ्थ क्लास में ध्यान से सुनना भाई, इसको एक तो पहले तो ना यार, आप सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो। जब आपको क्लास समझ आ जाती है ना, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चला हुआ है रीजनिंग का, शेयर भी कर दिया करो, दुनिया दुनिया दूसरी दुनिया को भी पता लग जाए। ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बढ़िया और नए कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड को कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ये प्रतापी बैच है। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस बटन को भी दबा के देख लिया करो, नीचे बहुत कुछ होता है। ठीक है। वहां आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के, पंजाब के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या सेंटर के भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सीजीएल सीएचएसएल, तब भी आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और 20% इस पे डिस्काउंट चलता है। ठीक है। मेरा कोड लगा देना, दीप21। अब आ जाइए, शुरुआत करते हैं भाई क्लोक की। ठीक है। कल जो हमने क्लोक पढ़ा था, अच्छी अच्छी बातें तो हमने पढ़ ली थी। अब उससे भी बेहतरीन सी बातें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। हमने बात करी थी 0 डिग्री। ठीक है। हमने बात करी थी 180 डिग्री। ठीक है। हमने बात करी थी 90 डिग्री की। ठीक है। 0 डिग्री कितनी बार बनता है? आपने कहा सर 24 घंटे में बनता है 22 बार। 180 डिग्री कितनी बार बनता है? आपने कहा सर 24 घंटे में 22 बार। 90 डिग्री कितनी बार बनता है? 44 टाइम्स। ये कब कब मिस करता है तो आपको मैंने बताया था, अगर ना याद हो तो ध्यान से सुनना। यहां लिख लो 12, ये 12 पे। यहां लिख लो आप बिल्कुल 6 पे। और यहां लिख सकते हैं आप 3 और 9 की बात करेगा ये, बस। ठीक है। तो ये हमने चीजें की थी। अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, आप इन तीनों का आंसर दे देना। ठीक है। आंसर आपने देना है कि सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से, ठीक है, सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा ये बताना है आपने, कितनी बार बनेगा। और कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा ये बताना है आपने। और कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा ये बताना है। ठीक है। तो इस पे वार्तालाप करेंगे। अभी वीडियो को पॉज करके नीचे सभी कमेंट करेंगे। आज शुरुआत करेंगे बहुत ही आसान सा टॉपिक है क्लोक का, जिसको बोलते हैं हम इमेज क्लोक में। ठीक है। क्या बोलते हैं? इमेज। और इमेज में भी क्या था? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या आप कह सकते हैं इसको लो मिरर बोल। ठीक है। मिरर इमेज, या इसको कई बार बोल देते हैं वर्टिकल। ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं वाटर इमेज, या कई बार इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल। लिख लीजिए। ठीक है। तो ये भी करेंगे हम और ये भी करेंगे, मिरर इमेज भी। ठीक है। अब मिरर इमेज ध्यान से सुनना। अगर आपको सिंपल घड़ी की मिरर इमेज देखनी है, कि अगर कोई बोले कि भाई ऐसे करके ये घड़ी है, आपको घड़ी दे दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको घड़ी दे दे और ये टाइम दे दिया 12, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। ये घड़ी का ऐसे टाइम देते हैं। दिस इज 3 o'clock। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मिरर रख दिया जाए, यहाँ पे आपके पास क्या कर दिया जाए? मिरर रख दिया जाए। समझ में आ गई? तो आपसे पूछे कि भाई क्या बनेगा, तो आपको पता है मिरर के पास होती है तो ये इस तरीके की आकृति बन जाएगी, आपको पता ही है, इस तरीके की। और आपके पास क्या आ जाएगा? 9। जो भी मतलब टाइम यहाँ पे दिया होगा, इस तरीके की आकृति बन जाएगी। ये है मिरर इमेज, अगर सीधी ऐसे घड़ी दे दे। लेकिन वो इस तरीके से देता है, ध्यान से सुनना।
कि किसी घड़ी में आप लिख सकते हैं इन अ क्लॉक, इन अ क्लॉक, एक घड़ी में, इन ए क्लॉक एक्यूरेट टाइम इज, एक्यूरेट टाइम इज, accurate time is 9:30, then what will be, then what will be the, then what will be the, what will be the time when it shown इन द मिरर। क्वेश्चन की भावनाओं पे मत जाना भी, मतलब ये एरर हो गया, ये एरर हो गया, बस मैं आपको समझा देता हूँ, पंजाबी च भी दस देना है। ये कह रहे मान लो किसी घड़ी च 9:30 बजे का टाइम है, जे अगे आप शीशा रख दिए तो दसो शीशे च कितना टाइम दिखाऊगी कोई घड़ी, ठीक है। मतलब व्हाट विल बी द टाइम व्हेन इट्स शोन इन द मिरर, व्हेन व्हाट विल टाइम, मतलब कह रहा है कि अगर किसी घड़ी में 9:30 बजे का अगर सही समय है तो कुछ नहीं, याद रखना, ध्यान से सुनना। बात करेंगे जब मिरर इमेज की, किसकी बात करेंगे, जब बात करेंगे मिरर इमेज की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बात करेंगे भाई मिरर इमेज की, किसकी, मिरर की, घड़ी के केस में, तो आपको माइनस करना है 11:60 में से, आपको माइनस कर देना है टाइम किस में से, 11:60 में से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपको टाइम को किस में से माइनस कर देना है, 11:60 में से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाए। ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि 9:30 ही पूछा, तो आपने कहा सर हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम, 11:60 में से माइनस कर देंगे। बोले कितना माइनस कर देंगे, कि सर पूछा कितना है, पूछा है सर 9:30, तो आपने कहा 60 में से 30 गए, 30 आ गया, 11 में से 2 गए, 9 आ गया, तो आप बोलेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 2:30। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा 11:60 ही क्यों लिया, आपको पता है 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11 घंटे 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का भी 1 घंटा होता है कि नहीं होता। आई बात समझ में कि नहीं आई, आशा करता हूँ ये समझ आ गई होगी। अब आपने मुझे क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है, आपने मुझे क्वेश्चंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं मैं, अगर आप चाहते हैं तो, वैसे तो लिखने लुकने की आवश्यकता नहीं है। आपने बताना है 10:10 पे अगर कोई घड़ी 10:10 का टाइम दिखा रही है तो मिरर में उसका टाइम कितना होगा, आपने आंसर देना तुरंत प्रभाव से। अगर कोई घड़ी 10:10 और 10 सेकंड का टाइम दिखा रही है तो मिरर में कितना टाइम होगा, ये भी आपको बताना है। अगर कोई घड़ी 12:10 दिखा रही है तो मिरर में उसका टाइम कितना होगा, तो मिरर में उसका टाइम कितना होगा। अगर कोई घड़ी मान लो रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग कोई घड़ी अगर 17:20 दिखा रही है तो टाइम कितना होगा, तब टाइम कितना होगा आपने बताना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आपको एक ही चीज याद है, वो मैंने क्या चीज याद कराई है कि 10:10 मतलब इसको हम क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10:10 को जब 11:60 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर देखिए 60 में से 10 गया, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, दिख तो रहा है ना, छोटा हो गया तो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। एक भाई लाइक, सॉरी 10 थोड़ी आएगा, 50 आएगा, देखा फिर बड़ा लिखने से सही भी हो जाता है। और 11 में से 10 गया, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर कोई कहे 10:10 है एक घड़ी में और उसके सामने अगर मिरर रख दिया जाए तो मिरर में, तो शीशे में कितना टाइम दिखाएगी, तब आप बोलेंगे 1:50। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 11:60 आपको समझ आ गया, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप रटते नहीं है किसी चीज को, आपको पता है कि 11:60 था क्या, मुझे ये बताइए। आपने कहा 11:60 था, 12 घंटे का सलूट, तो मैंने कहा अगर सेकंड आ जाए तो
तो एक बच्चा बोला सर मुझे एक बात पता है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैंने कहा कैसा? कि सर 11 घंटे 59 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? नहीं समझ में आई? एक बात बताइए, ये क्या हो गया 11 घंटे, ये क्या हो गया 59 मिनट, ये क्या हो गया 60 सेकंड? हुआ तो ये भी 12 ही घंटे है कि नहीं हुआ? इस 60 को इधर मिक्स कर लो भाई, यहां मैंने घंटे को 60 मिनट में बना लिया, यहां मिनट को 60 सेकंड में बना लिया, बस यही तो बात है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस बार टाइम ऐसा दिखाया जा रहा है घड़ी में। तो आप क्या कहेंगे वो बात याद रखिए। आप क्या कहेंगे भाई, अगर कभी भी सेकंड आ जाए, अगर कभी भी सेकंड आ जाए, ध्यान से सुनते रहना, अगर कभी भी सेकंड की सुई भी दिखा देता है तो आप 11:59 और 60 सेकंड में से माइनस करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस में 10 और ये 10। तब आपका आंसर कितना आना चाहिए? आप कहेंगे सर यहां आएगा 50, यहां आएगा 49, यहां आएगा 1। अब आप क्या कहेंगे मुझे बताइए, जल्दी बताइए। तब आप कहेंगे सर 1:49 और 50 सेकंड का टाइम शो होगा। अब आ गई बात 12:10। अब यहां जब जहां भी कभी 12 लिखा हो, ध्यान से सुनते रहना, जब भी 12 आए तो 12 को आप 00 एज्यूम करेंगे। 12 आएगा तो आप 00 एज्यूम करेंगे। तो जब 00 एज्यूम करेंगे तो 11:60 में से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इधर देखिए, तो 12 को 00 एज्यूम कर लिया आपने, 12 को क्या लिख लिया 00, और ये आ गया 10। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 11 में से 11, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 11:50 आ जाएगा। कि अगर कोई घड़ी 12:10 का टाइम दिखा रही है तो उसका जो मिरर में टाइम होगा, जो मिरर में टाइम होगा वो कितना होगा भाई? 11:50 का होगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे कोई टेंशन नहीं है, बहुत आनंद में जिंदगी से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, और आपके नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं, किसी के साथ किसी भी चैनल के साथ कहीं भी कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, अगर हम आपको लगे कि यहां कमी है मुझे बता देना, मैं वो चीज भी सीख के आपको सिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो सीखना कभी नहीं छोड़ता मैं, हर जगह से ज्ञान ले लेना चाहिए। इधर आ जाइए, अब बात करेंगे, इधर आ जाओ। कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं है किसी भी चीज में, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है किसी भी चीज में। 17:20। बोला सर जब बात 17 की आ जाएगी तो आप इस बार क्या करेंगे? 24 घंटे काउंट करेंगे, तो आप बोलेंगे 23 घंटे और 60 मिनट लिख सकते हैं किसी चीज को कि नहीं लिख सकते? अगर हम 12 घंटे को 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं तो हम 24 घंटे को 23 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं। कोई रटने वाली बात नहीं है इसमें। तो जब ऐसा होगा, अरे जब जब ऐसा होगा इस दुनिया में, जब जब ऐसा होगा तब 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 हम क्या करेंगे? कैसा होगा इस जहान में? 17 बजकर, मतलब अगर टाइम 12 से ज्यादा दे रखा हो, ठीक है, तो हम 23:60 में से घटा देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो जब हम 23:60 में से घटाएंगे किसको? अरे 17:20 को घटाना है, 17:20 को घटाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपने कहा सर 40 आ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। और 23 में से 17 गया, 6 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए, 6:40 आ जाएगा। तो एक बच्चा स्मार्ट था, उसने कहा सर 23:60 नहीं मुझे याद रहता। फिर मैंने कहा तुझे क्या याद रहता है? बोला मुझे तो 11:60 ही याद रहता है। फिर मैंने कहा कैसे माइनस करोगे भाई बताओ फिर? 17 अगर आ गया, बोला सर मुझे पता है 17 का मतलब होता है 5:20। बोला मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है 17 का मतलब होता है 5:20। तो आप ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। वो अपनी बात पे डटा रहा का मैं तो 11:60 में से ही माइनस करूंगा, लेकिन मैं 17 को लिखूंगा 5:20। जब ऐसा लिखूंगा तब भी बोला सर देखो कोई चेंज आया? मैंने कहा नहीं, तू तो बहुत होशियार है,
आपकी तो कोई इस दुनिया में बराबरी नहीं है, मैं तो उन बच्चों को सिखा रहा हूं जो सीखना चाहते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। ये था एक बेहतरीन लेवल का जो मैंने समझाने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आ जाइए भाई, नोट डाउन कर लो इसको। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? चलो कुछ एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपके दिल को भी सुकून मिला रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, कुछ ये भावनाएं हैं क्वेश्चंस की जो आपको दर्शाती हैं, आपको दर्शानी है। क्या भावनाएं हैं? बोला सर अगर टाइम हो, मैंने कहा कितना टाइम हो? क्वेश्चन ने कहा सर अगर टाइम हो 11:29, तो बताइए क्या टाइम होगा। फिर इसने कहा कि सर अगर टाइम हो 11 बजकर, अगर किसी ने कहा कि सर अगर टाइम हो 11:54 और 32 सेकेंड, तब? मैंने कहा तब की तब देखेंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। फिर एक बंदे ने कहा सर अगर टाइम हो 19:32, तब क्या टाइम होगा? बताइए जल्दी बताइए भाई। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसे तो चीजें पता थी, वो तो इंटेलिजेंट था। लेकिन आप में से भी एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर मुझे याद है। क्या? मैंने कहा क्या याद है? बोला 11:60 में से माइनस करना है। अरे 11:60 में से माइनस करना है क्या? 11:29 माइनस करना है। तो क्या आंसर आया? 29 माइनस करा, यहाँ पे आ गया एक, इधर देखिए 29 माइनस करा, यहाँ पे आ गया एक, यहाँ आ जाएगा 31, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 0। वो आप मेरे स्टूडेंट थे, वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, आपने, उसने कहा सर 0 0 3। मैंने कहा 0 0 को आप क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे 12। तो एक्चुअल में समय क्या हो गया? 12:31। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शेयर करते रहना भाई, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, मजा आएगा अगली क्लासों में, बहुत आनंद आएगा। जहां दिमाग लगता है वहां मजा आता है, यहाँ तो क्या ही दिमाग लगाना। अब बात कर रहा है 11 घंटे, मतलब कोई सुई अगर मतलब कोई टाइम है जो घड़ी में वो 11:54 32 सेकेंड दिखा रहा है, तो बोला सर मुझे तो ये भी पता है। मैंने कहा क्या क्या पता है? तुम बताओ मुझे क्या क्या पता है, आज पूछ ही लेता हूं मैं तुमसे क्या क्या पता है। बोला मैं इस चीज को ऐसे लिख दूंगा, ये मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। फिर बोला फिर मैं इसको माइनस कर दूंगा। किसको? अरे इस चीज को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 54। क्या आ जाएगा 54, और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आपका 32। जब ऐसा होगा तो 32 में से ये 8 आ गया, ये 28 आ गया। फिर अरे ये तो 5 आ गया और ये 0 आ गया। अरे फिर ये 0 0 आ गया। मैंने कहा फिर टाइम कितना हो गया? तो उसने बोला सर आंसर इज द 12:05 मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो है ही नहीं। अब इसका आंसर आप दे सकते हैं आराम से 23। एक बच्चे को यही समझ में आता था कि सर मेरे को जब ऐसा लगेगा तो मैं तो 23:60 में से घटाऊंगा, और इसको लिख दूंगा 19, और इसको लिख दूंगा 32। ठीक है, और यहां आ जाएगा सर 28 आ जाएगा, और यहाँ पे 23 में से 19 गए तो आपके पास आ जाएगा 4:28। लेकिन एक बच्चा था जो दूसरे बच्चे की तरह सीख गया, बोला सर 19 का मतलब होता है 7:32, और 11:60 में से अब हम इसको माइनस कर देंगे। बोला तब भी तो आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्यों 23 का पंगा लूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास सारी चीजें हैं, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है कि नहीं? पहले बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक बेहतरीन सी चीज आपको बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। सुनना, इस कॉन्सेप्ट को सुनना बस। मान लीजिए एक कोई ऐसा रूम तैयार किया गया, एक कोई रूम ऐसा तैयार किया गया और यहां पे कोई घड़ी है। ठीक है, और इसके सामने मिरर रखा गया, फिर इसके सामने मिरर रखा गया, फिर इसके सामने मिरर रखा गया, फिर इसके सामने मिरर रखा गया।
आप समझ पा रहे हैं? मतलब इस घड़ी का रिफ्लेक्शन, मान लो मेरे कोई सामने ये घड़ी है, मैंने बोला ये घड़ी है और ये हाथ मेरा मिरर है, तो ये घड़ी यहां मिरर आ गया, फिर इसका रिफ्लेक्शन ये फिर एक मिरर आ गया, ठीक है, इस तरीके से रखा गया। समझ पा रहे हैं आप? दोबारा समझाऊं यार, जैसे मान लीजिए जो घड़ी है, आपने घड़ी के सामने शीशा रख दिया, अब इस शीशे का रिफ्लेक्शन एक शीशा और रख दिया, मतलब इस घड़ी में ये शीशे, ये जो घड़ी है ये शीशे में टाइम दिखाएगी, इस शीशे का टाइम इस शीशे में दिखेगा, इस मिरर में दिखेगा, और इस मिरर का टाइम यहां पे एक मिरर और रख दिया। ऐसे करते रहे, और जब ऐसा करते रहे तो एक आदमी ने कहा एक घड़ी है, क्या कहा? एक आदमी ने कहा, ये आपको बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीसीएस लेवल पे, ठीक है, यूपीएससी लेवल पे, ठीक है भाई। एक घड़ी है, किसी ने कहा कि सर एक घड़ी है, ठीक है, एक दीवार घड़ी है, और वो दीवार घड़ी का जो टाइम है वो टाइम है सर 9:20, ठीक है, और इस घड़ी को ऐसे रखा जाता है कि जो इस घड़ी को इस तरीके से रखा जाता है कि इस घड़ी का टाइम जो है वो 200 मिरर में रिफ्लेक्ट करता है, 200 मिरर में रिफ्लेक्ट करता है, वो जो है वो 200 मिरर में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताना है, तो बताओ 200th मिरर मतलब 200वें मिरर में टाइम कितना दिखेगा, मतलब 200 में मिरर में टाइम क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं? नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है, आपकी बुद्धि मेरी तरह ही है, लेकिन चलो प्रयास करते हैं दोनों मिलकर, कुछ आप करें कुछ हम करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, मुझे एक बात समझ में आई, इधर आइए, कि सर अगर 9:20 होता और एक ही मिरर होता तो हमें पता है, इधर देखिए भाई, 11 बजकर इसमें से घटाना है, 60 में से घटाना है, इसके सामने मिरर रखा है तो 9:20 को माइनस करेंगे, इधर देखिए 9:20 को माइनस करेंगे, तो ये पहला मिरर है, इधर देखिए भाई ये फर्स्ट मिरर है, तो टाइम कितना होगा? 2:40 होंगे कि नहीं होंगे? अब पहले मिरर में 2:40, अब इसके सामने भी एक मिरर रखा हुआ है, तो जब सामने भी मिरर रखा है तो सेकंड में कितना टाइम होगा? तो ये मैंने क्या कहा, मिरर में टाइम देखना है। अब घड़ी कितना टाइम दिखा रही है पहले मिरर में? 2:40 का, तो दूसरे मिरर में इसमें से माइनस कर देंगे 11:60, इसमें से माइनस कर देंगे इस, सॉरी, इसको माइनस कर देंगे 11:60 में से, मतलब 2:40। जब ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा आंसर 9:20। ये दूसरे मिरर में टाइम हो गया। अब फिर तीसरे मिरर में कितना टाइम होगा? तो तीसरे मिरर का टाइम निकालने के लिए भी 11:60 में से माइनस करेंगे, किसको? अरे जो दूसरे मिरर में, जो दूसरे शीशे में टाइम दिख रहा है वो है 9:20 का, वो है 9:20 का। तब आप बोलेंगे ये हो गया 2:40। अब आप ऐसे करते रहिए, जब आप ऐसे करते रहे तो मुझे एक बात समझ में आई, वो क्या आई? इधर देखिए, पहले मिरर का और तीसरे मिरर का, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, पहले मिरर का, तीसरे मिरर का, पांचवें मिरर का, सातवें मिरर का, और ऐसे करते रहे, और एंड में कौन सा मिरर है? 199। इन सभी मिरर में कौन सा टाइम शो होगा भाई, बताइए मुझे। तब आप बोलेंगे इन सभी मिरर में जो टाइम आएगा वो आएगा 2:40 का। तो आप कह सकते हैं जो ओड नंबर पे मिरर हैं, जो ओड नंबर पे मिरर हैं, उसका जो टाइम आएगा वो 11:60 में से माइनस करके आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इवन नंबर पे हैं, जो इवन नंबर पे मतलब कौन कौन से इवन नंबर पे? आप कहेंगे कि सर जो इवन नंबर पे हैं कौन कौन से? आप कहेंगे सर जो 2 पे है, 2 4 पे है, 2 6 पे है, अरे जो 8 पे है, ऐसे करते रहेंगे। और लास्ट मिरर कौन सा है? 200वां। जो 200वें मिरर पे है उसमें जो टाइम आएगा वो टाइम कौन सा होगा भाई? वो टाइम 9:20 का होगा। वो टाइम कौन सा होगा? वो टाइम 9:20 का होगा। ध्यान से सुनना, वो टाइम कौन सा होगा? 9:20 का होगा। तब आप कहेंगे कि सर अगर कोई घड़ी में 9:20 हुए हैं और वो 200 मिरर में रिफ्लेक्ट होके
टाइम 200 मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बताइए 200वें या 200th मिरर में टाइम क्या होगा? तो आपका आंसर आएगा सर ये टाइम वही होगा जो एज इट इज है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन मैं अगर बोल दूं कि आपने मुझे बताना है कि अगर किसी घड़ी में, इधर देख लीजिए, चलो बताइए, अगर किसी घड़ी में 3:40 का समय है, तो बताइए इस घड़ी को इस तरीके से रखा गया कि जो रिफ्लेक्शन है वो 39 मिरर में से गुजर रहा है, वो 39 मिरर में से गुजर रहा है, वो 39 मिरर में से गुजर रहा है। तो आपको बताना है 39th मिरर में इमेज क्या होगी, आपको बताना है 39th मिरर में इमेज क्या होगी। समझ में आ गया? 39th मिरर में टाइम क्या होगा, सॉरी टाइम क्या होगा, ये आपने कमेंट करके बताना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये थे भाई आपके मिरर इमेज के कुछ कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम वाटर इमेज पे। ठीक है, लिख लीजिए वाटर इमेज भी क्या है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, आप आनंद उत्साह से क्लास को सुन रहे होंगे। वाटर इमेज, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। समय क्या हो गया? कोई बात नहीं, क्लास कोई दिक्कत नहीं है। वाटर इमेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इमेज का मतलब होता है वर्टिकलर, मतलब अप डाउन चेंज होता है, बस और कुछ नहीं चेंज होता। और ये मैंने मिरर इमेज में बता रखा है आपको वाटर इमेज का कैसा, आप एक बार इमेज वाली मेरी क्लासेस देख लें। तो इसमें कुछ नहीं करना, उसमें जैसे हमारे पास 1160 था, इसमें हमारे पास 2-3 चीजें हैं, मैं वो सारी चीजें बता दूंगा। एक तो है हमारे पास 1830, एक है हमारे पास 1790, एक है हमारे पास 1730। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो चीजें हैं ये याद रखना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम 1790 लेते हैं, बट ये भी यूज कर लेते हैं और ये भी यूज कर लेते हैं और इसको भी यूज कर लेते हैं। अब फर्क क्या है, फर्क मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर किसी घड़ी में 4:30 हो रखे हैं, तो वो घड़ी वाटर में कितना टाइम दिखाएगी, उस घड़ी की जो वो वाटर में कितना टाइम होगा। तो ध्यान से सुनना, आप क्या करेंगे उस बात को गौर करना। आप क्या करेंगे, आप करेंगे भाई 18:30 में से माइनस करेंगे। जब आप 18:30 में से माइनस करेंगे, सुनिएगा पहले, आराम से सुनना और कुछ नहीं करना। जब आप 18:30 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4:30। चलो इसको एक बार 30 मत लिखिए, इसको 20 ही लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो 4:20 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, यहाँ आ जाएगा 10। 18 में से 4 गए, कितने बचते हैं, 14। अब आपको पता है कि 14 का मतलब क्या होता है भाई, 14 का मतलब क्या होता है, 14 का मतलब होता है 2:10। तो ध्यान से सुनना, इसका आंसर 2:10 भी हो सकता है और 1 घंटा माइनस कर दीजिए, इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर है वो 1:10 भी हो सकता है। ये बात याद रखना जब आप सुइयां देखेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपके एग्जाम में ऑप्शन पे। ठीक है, नोट नेसेसरी की ये बिल्कुल ही सही हो और नोट नेसेसरी की ये भी सही हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वाटर इमेज में कंफर्म इमेज नहीं आती है। ठीक है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए इन चीजों का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटा कम ये भी हो सकता है इसका आंसर और ये भी हो सकता है। तो एक बच्चा बोला कि सर फिर एक बात बताओ, मैं कैसे पता करूंगा कि एग्जैक्ट टाइम क्या है? तो एक बच्चे ने रिसर्च करी और मैंने भी उसका साथ दिया। उसने कहा सर हम 18:30 को छोड़ते हैं, हम ना 17:90, ऐसे तो आप 17:90 या 18:30 कुछ भी लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। 17:90 और 17:30 को याद रख लेते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? इसने बोला सर अगर टाइम लेस देन 30 मिनट हो तो हम 17:30 में से घटा देंगे, और अगर टाइम, इधर देखना, ग्रेटर देन, अगर टाइम ग्रेटर देन 30 हो, ग्रेटर देन 30 मतलब जो मिनट की सुई है वो 30 से ज्यादा, तो हम 17:90 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा अगर किसी घड़ी में, इधर देखिए, मैंने कहा कि अगर किसी घड़ी में 9:50
55 मिनट है तो वाटर इमेज क्या होगी। ठीक है, तो पहला तरीका हमने सीखा था 1860 का, सॉरी 1830 का। ठीक है, अब देखिए 55 इसमें से माइनस नहीं होता तो ये यहां खत्म हो जाता और कैरी कुरी का झंझट हमारे दिमाग से निकल जाता है। इसलिए हम मोस्ट प्रोबेबली किसको लेंगे, आपने हमेशा एक ही रामबाण अब याद रखना है, वो है 1790, बस वो है 1790। समझ आ गई। तो 1790 है तो आपने कहा सर 9 बजकर अगर 55 मिनट को हम माइनस करेंगे तो ध्यान से सुनना, यहां आ गया 35 और 9 में से 17 में से 9 गए तो 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8:35। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8:35, या इसे 1 घंटा कम भी लिख सकते हैं आप, 7:35। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है मुझे जल्दी बताइए, जब 8:35 होंगे ना, ध्यान से सुनना, टाइम देखना कभी घड़ी का, 8:35 पे बिल्कुल सुई जो है ना वो 8 पे नहीं रहती, ये याद रखना। 8:35 पे सुई जो है वो 8 से ऊपर चली जाती है, मतलब जब 9:55 होते हैं ना तब आप सुई देखना तो वो 7 भी शो कर सकती है, 8:35 भी। तो जब आप 1790 में से घटाते हैं तो 8:35 आपका आंसर हो गया, और ये भी हो सकता है लेकिन जो ऑप्शन में होगा हम उसको मान्य करेंगे। आई बात समझ में। मुझे नहीं पता, काफी टीचर आपको सीधा बता देते होंगे कि आंसर आ गया, बट यार मेरा ये असूल नहीं है, जो बात है वो बात है बस। ठीक है, तो आप आंसर वैसे इसी को मान लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो वो ऐसा दे देता सर 9:20 है, तब मैंने एक चीज बताई थी, यहां जो मिनट है वो 30 से बड़े हैं कि नहीं है, यहां जो मिनट है वो 30 से बड़ा है तो हम 1790 में से घटा देंगे, अगर 30 से छोटा होता तो हम 1730 में से घटा देते हैं। अरे बात वही है, 1 घंटा यहां कम हो गया। अब खुद देख लो, 9:20, तब मैं इसको अगर माइनस करूंगा तो आ गया 10, और 17 में से 9 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 17 में से 9 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब 1730 और 1790, ठीक है, मैंने कहा कितना आ गया, 8-10 आ गया। अब आप अगर यहीं 1790 में से माइनस करते हैं तब भी आपका 8-10 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 8-10। समझ आ गई। तो वाटर इमेज की कुछ चीजें मैं आपको दे देता हूं, आपको बताना है भाई 11:20 पे कितने की वाटर इमेज बनेगी, और 3:48 पे कितने की वाटर इमेज बनेगी, यह आपने ऑप्शन में देना है। सो थैंक यू सो मच। अब आपका इमेज खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हम करेंगे लेट और फास्ट पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दिस नहीं दैट इज मतलब कि जो आने वाली क्लास है, नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में, लाइक में इतनी कंजूसी, और दूसरा किरण जोत मैम ने टैक्सेशन का कोर्स भी चला दिया, आप टैक्सेशन की क्लास भी देखें। सो थैंक यू सो मच। फिर होगी आप सभी लोगों से मुलाकात। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा कामयाबी आपके कदम चूमे। थैंक यू।